हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। तो प्राइवेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों का प्राइवेट फॉर्म है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। बाकी जो न्यू कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन समर्थ ऐप में जाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गूगल क्रोम पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे MJPRU। तो यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर लेंगे MJPRU और यहाँ पर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखेंगे MJPRU, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्म स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो यहाँ पर आप ऊपर होम वाले पेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे होम बटन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कट का ऑप्शन कर देंगे। कट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मेन एग्ज़ाम या एक्स एग्ज़ाम, प्राइवेट एग्ज़ाम, सिंगल सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर आप जैसे कि बैक लग गया है या इम्प्रूवमेंट देना है तो वहाँ क्लिक करेंगे। अगर स्पेशल परमिशन है आपके पास या सिंगल सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वाले पोर्टल पे जाके अपना देख सकते हैं एडमिट कार्ड, और एग्जामिनेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। वरना मेन एग्ज़ाम में आप आकर क्लिक करेंगे। जैसे आप मेन एग्ज़ाम में आके क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो फर्स्ट ईयर कर चुके हैं उनको यहाँ पर रोल नंबर मिल चुका होगा तो आप रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, या फाइनल ईयर करने जा रहे हैं तो अपना सेकेंड ईयर का रोल नंबर डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। तो अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने किया होगा। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिया है सेंड OTP। तो सेंड OTP वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। जैसे ही आप इसमें अपना OTP इंटर करेंगे तो OTP इंटर करने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई OTP कर देंगे। वेरीफाई OTP करने के बाद आपका फॉर्म आगे नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट पेज खुल के आ गया है जो है आपका पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरेट ABC ID लिखा हुआ है। जो कैंडिडेट अपना ABC ID या डिजी लॉकर बना चुके हैं उनको ABC ID क्रिएट करना आसान हो जाएगा। और वरना इसको ABC ID क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डिजी लॉकर क्रिएट करना होगा, जो कि इसका वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ और अपलोड कर दूंगा कुछ समय बाद। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम, फादर नेम और मदर नेम। इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी आप सभी में चेंज कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल डिटेल है जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय भरा होगा, वही सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे यहाँ पर दिया हुआ है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो ही रहने देंगे। नेशनैलिटी आप इंडियन हैं तो इंडियन कर लेंगे, अगर आप अदर कंट्री से हैं तो अदर पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो सभी डिटेल हैं ये पहले से ही फिल होते हैं। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपका दिया है ABC ID। यहाँ पर मैंडेटरी है, ABC ID आपको यहाँ पर इंटर करना ही होगा, इसलिए आप ABC ID जनरेट ज़रूर कर लें। अगर डिजी लॉकर बना है तो वहीं से आप ABC ID क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर दिया है कैंडिडेट एग्ज़ाम डिटेल। तो आप यहाँ पर कैंडिडेट एग्ज़ाम डिटेल पे देखेंगे आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप डिग्री क्या है आपका UG है, अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट लिख के आ जाएगा। प्राइवेट है क्योंकि प्राइवेट फॉर्म अप्लाई करने हैं तो प्राइवेट यहाँ पर आ गया। और उसके बाद ये ईयर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल ईयर या थर्ड ईयर। किस मीडियम से ये पहले से फिल होता है, मीडियम आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर हिंदी मीडियम से तो हिंदी,
इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सारा फिल होके आ जाएगा। अगर आप अपना सेकेंड ईयर का रोल नंबर डालेंगे तो फाइनल का डिटेल आ जाएगा, और अगर आप फर्स्ट ईयर का रोल नंबर इंटर करते हैं तो सेकेंड ईयर का आ जाएगा। जैसे हमने इस कॉलेज से किया है तो एक कॉलेज का नाम भी यहाँ पर इंटर हो रहा है, शो हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है। जो लोग फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हों उन लोगों के लिए ये है, जो फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं उनके लिए रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर यहाँ जारी कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है। आप यहाँ पर 2 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट में जैसे हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स हो रहा है, हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हिस्ट्री। फर्स्ट सब्जेक्ट में हम हिस्ट्री सिलेक्ट कर लेंगे और सेकेंड सब्जेक्ट में हम यहाँ पर पॉलिटी सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट थे, उनमें से हम 2 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम हिस्ट्री सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, आप यहाँ सबसे पहले इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका अगला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, अगला पेज आ जाएगा एड्रेस का। एड्रेस डिटेल, अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो आप यहाँ सेम एज अबव कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे इसको। अगर आपका एड्रेस स्थायी पता यानी कि वर्तमान पता स्थायी पता अलग अलग है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप इसको फिल कर लीजिएगा। अगर सेम है तो सेम एज अबव करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद नीचे देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपका अगला पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि है डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दिया गया है। आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग परिवर्तन करके आपको चेक कर देते हैं। ये देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जो कि है एग्ज़ाम फॉर्म डिटेल। यहाँ पर आपका सारा डिटेल जो आपने पीछे फिल किया है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने इन्वायरमेंट का पेपर क्लियर कर लिया है तो आप यहाँ टिक नहीं करेंगे। अगर आपने इन्वायरमेंट का पेपर क्लियर नहीं किया है तो आप वहाँ पर थ्योरी वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। वहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेपर देना होगा, अगर नहीं करेंगे तो आप क्लियर कर चुके हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ वेरीफाई पेपर कर लेंगे। वेरीफाई पेपर जैसे करेंगे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिख के आ गया है कि आप अगर सबमिट कर देंगे तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं अपने पर्सनल डिटेल, एड्रेस और डॉक्यूमेंट डिटेल में आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आपका नहीं रह जाएगा। आप फिर ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर लिख के आ गया है रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखेंगे, आगे आ जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन, आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका दे दिया गया है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है आपको परीक्षा शुल्क विवरण, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा है कि आप एक बार फीस सबमिट करने के बाद आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका फीस है 1750। आप यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दोबारा 1750 रुपये दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर पे विथ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ऊपर देखेंगे यहाँ पर लिखा है पे विथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेट बैंकिंग यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जिससे भी चाहें पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यूपीआई से करेंगे। यहाँ पर ऊपर दिया है गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, अमेजॉन पे, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पेटीएम से करेंगे। यहाँ पर पेटीएम आईडी अपना एंटर कर देंगे। पेटीएम आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर जिसका पेटीएम होगा
आईडी होगा उसका नाम लिख के आ जाएगा। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप थोड़ा यहाँ पर 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। आपके वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया होगा। आप पेटीएम से करेंगे तो पेटीएम में भी ऐसे ही मैसेज आपको चला जाएगा कि 1750 रुपये आपको डेबिट करने हैं। तो आप यहाँ पर उसको पेमेंट जैसे ही करेंगे यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद ऊपर लिख के आ जाएगा कंग्रेचुलेशन योर पेमेंट इज सक्सेस ऑफ अमाउंट। तो आप यहाँ क्लिक हेयर टू लॉग बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको कट कर लेंगे। उसके बाद आप फिर से मेन एग्ज़ाम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और दोबारा अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप रोल नंबर एंटर नहीं करेंगे तो आपको प्रोसीड नहीं होगा। रोल नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी अपना एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आप ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे। उसी के सामने दिया है वेरीफाई ओटीपी, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन आ गया है नीचे, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म आप डाउनलोड हो जाएगा आपका। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका ये देखिए फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और यहाँ नाम लिखा है। वहाँ पर आप लॉग आउट का ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म लॉग आउट हो जाएगा।